नमस्ते बच्चों। विषय एसपी विभाग 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसमें से पहला चैप्टर हम देखेंगे सेक्रेटरी का अर्थ और उसके प्रकार। तो आप लोगों को ये लेसन में सेक्रेटरी क्या है, उसका अर्थ क्या है, सेक्रेटरी के प्रकार क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हम प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। संपूर्ण विश्व में मनुष्य सबसे अधिक प्रतिभाशाली प्राणी है। उसने हमेशा अपना विकास किया। ये हम सबको पता है कि मनुष्य ने अपने काबिलियत जानी और उनको भगवान ने, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि भगवान ने उसे भरपूर दिमाग दिया और इसी दिमाग का इस्तेमाल करके आज मनुष्य ने अपना विकास किया, अपनी प्रोग्रेस की है। इस विकास यात्रा में मानव हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ये एक समय ऐसा आया जब वह संपूर्ण कार्य करने में असमर्थ हुआ, तब उसे सहायक की आवश्यकता पड़ी। लेकिन मनुष्य ने अपना विकास बहुत किया, इतना किया कि उसे अकेला काम वो संभाल नहीं पाया और अपनी कोई सहायता करे और हमारे काम में कोई हमें हाथ बटाए। इसीलिए मनुष्य को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ी जो उसके अनुरूप कार्य करे। मानव की विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप वाणिज्य का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में विकास दर कम था, किंतु औद्योगिक क्रांति ने विकास की गति बढ़ाई। अलग अलग प्रकार की खोजों ने आधुनिक वाणिज्य की नींव डाली। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण में विकास होता गया, वैसे वैसे नई नई खोजों का भी इस्तेमाल करते गए और नई नई खोज का आरंभ होता गया। आधुनिक वाणिज्य का प्रारंभ व्यक्तिगत मालिकी के द्वारा हुआ। बाद में साझेदारी पेढ़ी, कंपनी, सहकारी मंडली, संयुक्त साहसा क्रमशः अस्तित्व में आए। एक के बाद एक वो आगे आगे बढ़ता ही गया। वाणिज्य व्यवस्था की एक स्वरूप की मर्यादा दूसरे स्वरूप में विकास का कारण बनी। कालक्रम में युद्धों के कारण राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ। अलग अलग विचारधारा अस्तित्व में आई। राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में अपना अपना मनुष्य विकास करता गया और एक के बाद एक नई नई खोजें करता गया और उसमें सफलता भी पाता गया। आधुनिक खोज के कारण सूचना का आदान प्रदान जल्दी होने लगा। इसी का परिणाम वाणिज्य के स्वरूप में दिन ब दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने लगा, जिसने विराटमय राष्ट्रीय कंपनी एक कंपनी तक विस्तारित होकर अग्रणी स्थान प्राप्त किया। कारपोरेटर संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव जीवन के साथ जुड़ी गई। आप टूथपेस्ट का उपयोग करते हो, चिप्स खाते हो या कोई मोबाइल का उपयोग करते हो, तो वह कोई कंपनी की ही प्रोडक्ट्स है। हम सब किसी न किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे सुबह से लेकर शाम तक हम कंपनी की ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सुबह में अगर हम पेस्ट करते हैं तो वो भी किसी कंपनी का होता है। अगर हम बिस्किट खाते हैं वो भी किसी कंपनी के होते हैं। यानी कि मानव का जीवन एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन कंपनियों ने पूंजी निवेश करने वाले सच्चे मालिक तो अंशधारक ही है, लेकिन इस कंपनी में जिसने भी अपना पूंजी की इन्वेस्ट किया वही सच्चे मालक कहलाएंगे, अंशधारक कहलाएंगे, जो देश के अलग अलग विस्तारों में फैले हुए हैं। अंततः कंपनी का संचालन अंशधारी नहीं कर सकते। कंपनी का संचालन संचालक मंडल करता है। लेकिन जितने भी कोई अंशधारक है जो कंपनी में कंपनी के अंशधारक है, वो कंपनी का संचालन नहीं कर सकते हैं। कंपनी का संचालन करने के लिए किसी मंडल की आवश्यकता होती है, किसी एक मंडल की ज़रूरत होती है। परंतु दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए सेक्रेटरी यानी कि सचिव की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो दैनंदिन काम है कंपनी के, वो संभालने के लिए किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसे कहते हैं सेक्रेटरी या फिर सचिव। कंपनी का जैसे कि जो कंपनी के लिए सचिव यानी कि सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है, उसे अलग अलग कामों के लिए रखा जाता है। जैसे कि कंपनी क्या करार करना, दस्तावेज बनाना, महत्व के निर्णय लेना। लेकिन जैसे कि ये कंपनी का कोई जीवंत व्यक्ति है, ऐसा हम कहेंगे, उसे कानूनी कृत्रिम व्यक्ति का स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसीलिए इन सभी कार्यों में सेक्रेटरी हिस्सेदार होता है। एक कंपनी एक जीवित व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो कंपनी को चलाता है, जो उसे कार्य की देखभाल करता है, जो प्रतिदिन उनका हाथ बटाता है, वो व्यक्ति मात्र जीवित होता है और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सेक्रेटरी। उसे
कानून का एक दर्जा भी दिया है। इसलिए कंपनी के संचालन में सेक्रेटरी का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ और उसमें क्रमशः सुधार किए। 2013 में नया कंपनी अधिनियम अस्तित्व में आया। उससे पहले भी अधिनियम बनाए थे सेक्रेटरी के लिए, लेकिन बाद में 2013 में कंपनी के लिए एक अधिनियम आया जो आज भी वही लागू होता है कंपनी के लिए। हर एक कंपनी के लिए आज वही अधिनियम लागू है। हम आगे देखेंगे सेक्रेटरी का अर्थ और परिभाषा। सेक्रेटरी शब्द अंग्रेजी शब्द में से लिया गया है। सामान्यतः हम सेक्रेटरी के बदले मंत्री सचिव शब्द का प्रयोग करते हैं। हम सेक्रेटरी को मंत्री भी कह सकते हैं, सचिव भी कह सकते हैं। मंत्री अर्थात निजी सचिव। पुराने समय में राजा महाराजा और गणमान्य व्यक्ति ऐसे मंत्री रखते थे। राजा महाराजा के ज़माने में भी सेक्रेटरी होते थे, लेकिन उसे ऐसे व्यक्ति को मंत्री कहा जाता था। राजा दशरथ का मंत्री सुमन था। धृतराष्ट्र का मंत्री विदुर था। मुगल साम्राज्य में मंत्रियों का वजीर कहते थे और इसमें बीरबल, अबुल फजल आदि प्रख्यात है। रोमन राज्य में राजाओं की तरफ से लेखन करने वाले को स्क्रिबा कहा जाता था। सेक्रेटरी शब्द मूल लैटिन शब्द में से लिया गया है, वो है और उसका अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया है सेक्रेटरी, जिसका अर्थ होता है गुप्त लेखा रखने वाला। सेक्रेटरी निजी सचिव के रूप में कार्य करता है। मालिक की तरफ से पत्र व्यवहार करता है, निजी रहस्यों की रक्षा करता है। इसीलिए वह जिसके लिए कार्य करता है उसके निजी रहस्यों को दूसरों को कहता नहीं है। इसीलिए सेक्रेटरी का पद महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि वो अपने मालिक के लिए वफादार रहता है। अपने मालिक की जितनी भी कुछ गुप्त बातें हैं वो अपने तक ही सीमित रखता है। कंपनी की जितने भी कुछ गुप्त राज रहते हैं वो किसी को नहीं कहता है। इसीलिए सेक्रेटरी जो अगर चुनते हैं तो वफादार होना चाहिए, मालिक के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति वो वफादार होना चाहिए। हम आगे देखेंगे सेक्रेटरी की परिभाषा। सेक्रेटरी का मतलब क्या है? सेक्रेटरी की परिभाषा निम्नानुसार है। सामान्य अर्थ के अनुसार सेक्रेटरी ऐसा व्यक्ति है जो अन्य व्यक्ति, मंडली, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए निजी रहस्यों की रक्षा करता है, पत्र व्यवहार करे और दस्तावेज, अनुबंध और कार्यालय रिकॉर्ड की देखभाल करता है। इसके अलावा उसको सौंपे गए कार्य भी करता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सेक्रेटरी यानी एक ऐसा व्यक्ति है कि अपने कार्य के प्रति वफादार रहता है। जितने भी पत्र व्यवहार और दस्तावेज है, अनुबंध है, वो कार्यालय के रिकॉर्ड है, उसकी देखभाल करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के लिए लेखन कार्य करे, सामान्यतः अन्य व्यक्तियों, मंडलियों, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए पत्र व्यवहार का कार्य करे, सूचना संग्रहित करे या अलग अलग प्रकार के धंधा के व्यवहार करने हेतु उसकी नियुक्ति की हो। कंपनी धारा के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात नियमानुसार निश्चित की गई योग्यता धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जो कायदाकीय, प्रबंधकीय कर्तव्य और तकनीकी कर्तव्य करने हेतु नियुक्त किया गया हो। अभी सेक्रेटरी की अलग अलग परिभाषा दी है। ऐसा हम कह सकते हैं सेक्रेटरी यानी कि ऐसा व्यक्ति कि जो अपने योग्यता, उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेक्रेटरी पद की नियुक्ति के लिए उसके पास योग्यता होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कायदा के प्रति सारी बातों का उसे ज्ञान हो, अपने कर्तव्य और तकनीकी कर्तव्य में वो निपुण हो, ऐसे व्यक्ति को हम सेक्रेटरी कह सकते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित मुद्दे पर प्राप्त हुए जिन्हें हम सेक्रेटरी की विशेषताएं कहते हैं। अभी सेक्रेटरी की विशेषता क्या है ये हम देखेंगे। सेक्रेटरी के कौन कौन सी विशेष गुण होनी चाहिए। पहला है सेक्रेटरी उचित योग्यता धारण करने वाला होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सेक्रेटरी, अगर कोई व्यक्ति को अगर सेक्रेटरी बन रहा है तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये वो योग्यता होनी चाहिए, जो वो लायकात होनी चाहिए। वह जिसके लिए कार्य करता है उसके निजी रहस्यों को जानता है तथा उसकी निजी रहस्यों को गुप्त रखता है। उसे जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें वह करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति जवाबदार होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी का जो रखवाला है वही है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अगर कंपनी का सेक्रेटरी है, वो अगर अपने कंपनी के प्रति, अपने मालिक के प्रति अगर वफादार नहीं है
तो ऐसे कंपनी के दिवाले निकलने के लिए टाइम नहीं लगता है। उसके पास व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं है, किंतु उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सेक्रेटरी के पास अपने कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन उसके मालिक उसको अधिकार देते हैं। उसे जो सौंपे गए कार्य है वो करता है। सेक्रेटरी दस्तावेजों का निर्माण करने में, अनुबंध करने में सहायक होता है। मालिक के बदले पत्र व्यवहार करता है तथा दस्तावेजों और अनुबंधों की देखभाल करता है। अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। जो मालिक ने कहा वो करता है। दस्तावेजों का, कंपनी की जो दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज रहते हैं, उसका निर्माण करना, ये कार्य उसे करना होता है। अपने मालिक के बदले मालिक जैसे कहेंगे पत्र व्यवहार करने के लिए, वैसे वो पत्र व्यवहार करते हैं बाकी कंपनियों के साथ, तथा दस्तावेज और अनुबंधों की देखभाल भी करता है। जो कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसे वो संभाल के रखता है। सेक्रेटरी के रूप में जीवित व्यक्ति ही नियुक्ति की जाती है। अभी हम आगे देखेंगे सेक्रेटरी के प्रकार। तो हमने पहले देखा कि प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग राज्यकर्ताओं की तरफ से निजी पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों के लिए उपयोग में लिया जाता था, किंतु जैसे जैसे समाज का विस्तृत विकास हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, वैसे वैसे इसका कद बढ़ता गया। राजा महाराजा के ज़माने में भी सेक्रेटरी होते थे। उसे अलग अलग शब्द से बुलाते थे, जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में मंत्री कहते थे, मुगल अपने मंत्रियों को वजीर कहते थे, और आज सेक्रेटरी कहा जाता है। अब सेक्रेटरी शब्द विस्तृत अर्थ में उपयोगी है। वर्तमान समय में नेता, अभिनेता, मंत्री, उद्योगपति सेक्रेटरी रखते हैं। समाज की विविध प्रवृत्ति करने वाली संस्थाएं जैसे कि सहकारी मंडली, मजदूर संघ, क्रिकेट बोर्ड, व्यापारी मंडल, सरकारी निगम, सरकारी विभागों में सेक्रेटरी का स्थान अनिवार्य है। आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें सेक्रेटरी होते हैं। सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, कोई नेता है, अभिनेता है, वो भी अपने लिए अपना काम संभालने के लिए कोई सेक्रेटरी रखते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करते हैं वो लोग कि अपने काम के प्रति वफादार हो, उनके लिए वफादार बने। यह सभी संस्थाएं सेक्रेटरी के बिना कार्य करने में असमर्थ है। अभी काम का बोझ बढ़ गया है, हर इंसान आज व्यस्त हो गया है, इंसान के पास टाइम नहीं है। तो अपने काम की देखभाल करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, ऐसे बड़े बड़े कंपनी हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो या फिर क्रिकेटर हो, सिनेमा जगत के हीरो हीरोइंस हो, अपने काम के लिए संभालने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। ऐसे तो वड़ा प्रधान को हिंदी में प्रधानमंत्री और राज्य के प्रशासक को मुख्यमंत्री कहा जाता है। उपयुक्त सूचना पर से सेक्रेटरी के प्रकार आगे दर्शाए गए हैं। अभी हम आगे देखेंगे सेक्रेटरी के प्रकार। तो सेक्रेटरी के प्रकार देखो, सेक्रेटरी के प्रकार इसमें पहला दिया गया है निजी सेक्रेटरी, दूसरा दिया है राजकीय सेक्रेटरी, तीसरा दिया है कंपनी सेक्रेटरी, चौथा दिया है राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी, और बाद में दिया है विभागीय सेक्रेटरी और मंडल का सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी के प्रकार है। कंपनी के सेक्रेटरी में भी दो उप प्रकार पड़े, एक है सामान्य और दूसरा है प्रबंधकीय। तो उसमें भी उप विभाग दिए गए हैं, जैसे कि विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी, क्लब का सेक्रेटरी, शैक्षणिक संघ का सेक्रेटरी, मजदूर संघ सेक्रेटरी, व्यापारी मंडल का सेक्रेटरी, सहकारी मंडल का सेक्रेटरी। तो ये है सेक्रेटरी के प्रकार। अभी हम देखेंगे पहला निजी सेक्रेटरी। तो निजी सेक्रेटरी को पीए के रूप में पहचाना जाता है। कई बार उसे निजी यानी कि गुप्त सचिव के नाम से भी जाना जाता है। यह सेक्रेटरी अपने काम के प्रति वफादार रहता है, और सचिव अपने अधिकारी की तरफ से टेलीफोन पर उत्तर देता है, पत्र व्यवहार करता है, दैनिक कार्य मुलाकात के कार्यक्रम की व्यवस्था करता है, तथा साथ में कार्यक्रम निश्चित हुआ हो उसके नियत समय पर यदि दिलवाने का कार्य करता है। प्रवर्तन समय में फिल्म कलाकार है, उद्योगपति है, प्रमुख प्रबंधकर्ता है, उच्च अधिकारी है, राजनीतिक नेता हो, वाणिज्यिक क्षेत्र के अग्रसर व्यक्ति निजी सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं। व्यवसाय व्यक्तियों के काम काज में वृद्धि होने से पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए रखते हैं। अपने अभी बढ़ते कामों के ध्यान में रखकर ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति या फिर सिनेमा जगत के लोग अपने लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। विश्वसनीय, प्रामाणिक और चरित्रवान व्यक्ति को सेक्रेटरी के रूप में चुना जाता है।
राजकीय सेक्रेटरी पश्चिमी देशों में राष्ट्र प्रमुख को आम जनता द्वारा चुना जाता है। वह निर्वाचित प्रमुख अलग अलग विभागों का ध्यान रखने के लिए विभागों के अनुसार व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, जिससे ऐसे खाते को सेक्रेटरी कहते हैं। भारत में भी अलग अलग खातों के लिए अलग अलग मंत्री है। राजकीय यानी कि जैसे कि हर एक राज्य का अपना अपना एक मंत्री, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी ही कह सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी नई कंपनी धारा 2013 के अनुसार जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ या उससे अधिक है, तो ऐसे कंपनी के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति अनिवार्य है। कंपनी में सेक्रेटरी का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी धारा के अनुसार कंपनी का व्यक्तित्व कैसा है, कृत्रिम है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि कंपनी है कृत्रिम है, लेकिन जो कंपनी के लिए जो काम करता है वो कैसा होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, वही सच्चा मालिक है। कंपनी और उसके मालिक दोनों अलग अलग है। कंपनी का संचालन करने के लिए संचालक मंडल होता है। संचालक मंडल के सभी सदस्य नीति, नियम और कानूनी व्यवस्थाओं से परिचित नहीं होते हैं, एवं स्थानीय नहीं होते हैं। अंततः कंपनी का प्रबंध नीति, नियम और कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुशलतापूर्वक हो, इसीलिए जो समर्थ अधिकारी नियुक्त किए जाता है वह कंपनी के सेक्रेटरी के नाम से पहचाना जाता है। इस तरह कंपनी के सेक्रेटरी की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। जो कंपनी का संचालक मंडल होता है वही कंपनी का संचालक मंडल कंपनी के कार्य के लिए एक सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं, जो कंपनी को अच्छी तरह से संभाल सके, देखभाल कर सके और कंपनी को अच्छे से चला सके। इसीलिए वह कंपनी का कर्मचारी है, संचालक मंडल द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है। उसके पास कोई निजी अधिकार नहीं है। जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं वो किसी अपने निजी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो उसे अधिकार अपने मालिक ने दी है वही अधिकारों का इस्तेमाल वो कर सकता है, परंतु संचालक मंडल के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग कंपनी धारा पालन में निर्देशित कर्तव्यों के अनुसार उसे कार्य करने पड़ते हैं। इस तरह सेक्रेटरी संचालन मंडल अधीन कार्य करना होता है। इसीलिए जो भी सेक्रेटरी है वो संचालक मंडल के अधीन रह के संचालक मंडल ने जो उसे सूचना दी है ऐसे वो सूचनाओं का पालन करते हुए अपने कार्य के प्रति वह जवाबदार रहता है। संचालक मंडल के द्वारा दिए गए अधिकारियों के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी के भी दो प्रकार है, एक है सामान्य सेक्रेटरी और दूसरा है प्रबंधकीय सेक्रेटरी। तो सामान्य सेक्रेटरी यानी कि कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार करता है, संचालन के आदेशानुसार अंश तथा डिबेंचर प्रकाशित करता है, शेयर वितरण, शेयर जब्ती, शेयर परिवर्तन आदि ये सब कार्य करना सामान्य सेक्रेटरी के जिम्मेदारी है। सदस्यों को सभी के सभा के संबंध में नोटिस देना, एजेंडा तैयार करना, मिनट्स तैयार करना और उन्हें संभालना, ये सब कंपनी सामान्य सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। कंपनी धारा के अनुसार आवश्यक पत्र दस्तावेज तैयार करना, उनको संभालना और कंपनी की रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करवाने का कार्य और डिविडेंड वितरण कार्य करना, ये सब सामान्य सेक्रेटरी के जिम्मेदारी होती है।